हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। जर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और वो मेरे व्यूअर्स को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है रिया, प्लीज़ ये भी बताइएगा। ओके। यहाँ पर ना एक एनर्जी निकल कर आ रही है, किसी का बेटा है जो यहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, बेटा है बेटी है जो भी है, और एक मदर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मदर जो है ना, जो भी है आपके इन लॉ हो सकते हैं ये, ठीक है, या जो भी है यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर की मदर हो सकती है। वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त में दुआएं कर रही हैं, ठीक है। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए। पता नहीं किसको ये सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कर्मा हिट किया है या जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से मुझे यहाँ पर पहला मैसेज मिला है कि जो भी आपके पर्सन की लाइफ में चीज़ें चल रही, तो होता नहीं कि पेरेंट्स दुआ करते हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना हो। आपके पेरेंट्स ने भी की होगी जब आप बहुत स्थिति में ख़राब थे। मुझे याद है ऐसे ऐसे जो लोग थे वो आए थे जो मतलब हॉस्पिटल गए, उनकी बहुत बुरी स्थिति हुई, महीने महीने भर वहाँ पर एडमिट रहे, और मतलब बहुत बुरी स्थिति। तो ऐसे में क्या होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना आपकी ऐसी हालत को देखकर कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। और उनको अगर रीज़न भी मालूम है कि भाई तुम्हारे साथ जो हुआ है वो क्या रीज़न की वजह से हुआ है, तब तो आप सोच लो कि पेरेंट्स तो फिर पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर कुछ वैसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे आपके जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं की जो स्थिति है इस टाइम पीरियड, कर्मा हिट आपको भी किया था, कर्मा हिट आपके पार्टनर को भी किया है। ऐसा नहीं है कि दोनों मतलब कोई आप स्पेशल थे या वो स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे पेरेंट्स को लगता है ना कि यार ये क्या हो रहा है बच्चे के साथ, तो वो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, फुल इमोशंस के साथ। इस पर्सन की एनर्जी जो है ना कुछ ऐसी निकल कर आ रही है जैसे हम किसी किसी चीज के, जैसे बोलते ना प्रेशर बनना, बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाना किसी चीज का। देखो, ये एक मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है गाइस कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर ना आप किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा घुटन भरी जिंदगी नहीं जी सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो आज के टाइम में जो आज का टाइम चल रहा है, उस टाइम में लोगों के पास सोशल मीडिया है, लोगों के पास इंटरनेट है, लोगों के पास सब कुछ है। तो अगर वो घर में अकेले भी होते हैं ना, तो फिर भी उनका चार जगह से टाइम पास होता रहता है। मतलब कुछ ना कुछ वो देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, या फिर अपना कुछ और भी देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। बट यहाँ पर ना जैसे आपके जो पर्सन, इनकी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज का इंसान जो है ना, आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से मैं बताऊँ तो लोग प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। पहले की जो लेडीज थी, फीमेल्स थी, मेल से शादी हो गई एक बार या जो भी चीज़ें हो गई, जो मिल रहा वहाँ पे, जैसे मिल रहा वैसे रह रहे। प्रेशर बना रहे लोग तो प्रेशर बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसी जिंदगी उनको दे दी जाती थी वैसी भी जीवन काटती थी वो। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो कोई भी इतना ना तो उनके अंदर पेशेंस है जो इतना कुछ बर्दाश्त करे, ठीक है। और बहुत सारे कानून भी बन चुके हैं। तो मैसेज जो निकल के आ रहा है ना, कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन से प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। अगर कोई इंसान इस पर्सन को प्रेशर करे, प्रेशर करने का मतलब होता है कि तुम्हें ये करना होगा,
तुम ऐसा नहीं बोलते हो, तुम वैसा नहीं बोलते हो, तुम इतने बजे कॉल नहीं करते हो, तुम उतने बजे कॉल नहीं करते हो, तुम मेरे लिए ये लेकर नहीं आए, तुम मेरे लिए वो लेकर नहीं आए, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मैसेज है, ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन आजकल सब लोग बहुत समझदार हैं। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स का। आप इस वक्त में सभी लोगों को, जितने लोग आपकी लाइफ के अंदर हैं, उन सभी लोगों को आप इस टाइम पीरियड में माफ़ कर दें। ये पहला मैसेज निकल के आ रहा है, ओके, यूनिवर्स की तरफ से। आई होप आपको आवाज़ आ रही है। कुछ लोग कह रहे थे कल कमेंट सेक्शन में कि आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, ठीक है, मुझे तो सही लग रही है यार। हाँ, फिर भी चलो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको किसी को भी कर्ज नहीं करने हैं, आपको किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, और आपको किसी के बारे में ये भी नहीं बोलना है कि इसको बहुत सज़ा दे दे। जिसने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है, जिस इंटेंसिटी के साथ किया है, जिस इंटेंशन के साथ किया है, जितनी तीव्रता, वो कहते हैं ना कि जितना उसके अंदर खुन्नस थी आपको चीज़ें देने की, आपको प्रताड़ना देने की, आपको तकलीफ देने की, हर व्यक्ति अपने कर्म का सामना स्वयं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा बदले के अंदर, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि दीदी कह रही है कि माफ़ कर दो, इट मीन्स कि उस व्यक्ति को उसकी सज़ा से आज़ाद कर दो। अगर हम माफ़ी दे देंगे तो वो व्यक्ति को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। माफ़ी नहीं मिलेगी तो फिर हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हम तो उसे देखना चाहते हैं ऐसे ही गिड़गिड़ाता हुआ। ऐसा नहीं है, जिसने जो किया है वो उसके पास लौटेगा। आप माफ़ करेंगे तो भी उसे तो अपनी कार्मिक एनर्जी क्लियर करनी ही है। तो आपको माफ़ करने के बाद भी उसको वो कर्मा तो फेस करना पड़ेगा जो उसने आपके साथ किया है। वो बात अलग है कि फर्दर कोई कर्मा आप दोनों के बीच में नहीं होगा, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, कि आपके साथ वो करेंगे फिर वो उनके साथ आप करोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके माफ़ करने के बाद आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि भाई आपको कर्ज नहीं करना है। जिसने जो किया है, जिसने आपको जिस नियत के साथ रुलाया है, वो भाई अपने स्तर पे देख रहा है चीज़ें, ठीक है। तो इस वजह से ना कभी भी अगर आपको बहुत गुस्सा आता है ना, बहुत गुस्सा आता है और आपको ऐसा लगता है कि यार इसका कुछ हो जाए, उस वक्त में अपने शब्दों को कंट्रोल करें और सिर्फ एक बात बोलें कि जो जिसने दिया है वो उसके पास वापस लौट कर आया। अगर उसने अच्छी नियत के साथ दिया तो अच्छी नियत के साथ लौट कर आया, बुरी नियत के साथ दिया तो बुरी नियत के साथ लौट, मतलब जो दिया है वो लौटे, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्सेस करना इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप एक कर्मा की एक कर्मा की जो रियल लाइन है, या कर्मा की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, आप उसको दोहरा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप ये बोलने के बजाय कि इसका ये कर दे, उसका वो कर दे, इसको मेरी बुद्धू वाला कभी खुश ना रहे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने से अच्छा आप ये बोलें कि जिसने जो किया है, जिस नियत के साथ, उसके पास लौटे, ठीक है। तो आप कर्मा की लाइन बोलने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। इस दुनिया के हर व्यक्ति को ये बात वो बोल सकता है, लेकिन आप पर्सनली चीज़ों को ना बोलें इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखा है। यहाँ पर उस इंसान के दिमाग में वो ज़्यादा चलता है, वन सोल इन टू बॉडीज, ठीक है, वो चलता है उसके दिमाग में, पता नहीं क्यों वो चीज़ उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है उससे रिलेटेड इस इंसान को मैसेजेस मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी है, इस व्यक्ति ने अगर खुद के एक्सपीरियंसेस ना लिए होते या खुद की चीज़ों को यूनिवर्स ने शो नहीं किया होता इस पर्सन के, तो ये शायद कभी मानते नहीं। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि इस पर्सन ने वो कहते हैं ना, नतमस्तक हो जाना, ठीक है, सरेंडर कर देना, सरेंडर नहीं बेसिकली झुक जाना। कई बार क्या होता है, सरेंडर करने के बाद भी ना इंसान बहुत ज़बरदस्ती करता है। कैसे ज़बरदस्ती कि मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो बहुत लंबे टाइम तक सरेंडर करने के बाद जब धीरे 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 हीलिंग करते हैं, यूनिवर्स करते हैं और ज़िद के परिणाम सही नहीं आते हैं, ईगो के परिणाम सही नहीं आते हैं, घमंड के परिणाम एकदम सही नहीं आते हैं, तब जाकर यूनिवर्स की बात को समझते हुए इंसान जो है वो इन चीज़ों को भी सरेंडर करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया लेकिन इन चीज़ों से भी परिणाम निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो मुझे वो वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे उस पर्सन ने भी यहाँ पर कह दिया है कि जो परमात्मा चाहे, ठीक है, वो एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि आपने अपनी जिद चलाने का, आपने हर उस चीज़ से करने का भरसक प्रयास किया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फिक्स होते हैं कि आपको किसके साथ रहना है,
अब एक चीज़ होती है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी लिखी हुई है, तो खुशी वो आपको मिलकर रहेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े यूनिवर्स को, क्योंकि वो आपके हिस्से का ब्लेसिंग है। और अगर आपके जीवन के अंदर दुख लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको वो कर्मा झेलना पड़ता है, उतना तक तो झेलना पड़ेगा जितना तक तो यूनिवर्स चाहता है कि आप झेलें। लेकिन उसके बाद अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी चीज़ें अच्छी हैं, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपको यूनिवर्स साधना मार्ग से काफ़ी ज़्यादा कर्मा रिलीज़ करा सकता है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी दे सकता है, आपको बहुत कुछ समझाकर आपको बहुत कम में निकाल सकता है। तो ये तब होता है जब डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलती है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको मिलती है, तब जाकर आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है, क्योंकि ये एक तरीके से कहें तो एक ऐसा रास्ता है जो परमात्मा सबको नहीं देते। आप देखो बहुत सारे लोग आज के टाइम में अभी भी दुःख झेल रहे हैं, लेकिन सबके पास ये रास्ता नहीं है। सबके पास नहीं है गट्स कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि सरेंडर भी मुझे लगता है वो कर पाता है जिसे परमात्मा चाहते हैं कि वो सरेंडर करे। आप परमात्मा पे तब तक नहीं जा सकते जब तक आप मतलब वो नहीं चाहता, आप सरेंडर नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल द्रौपदी से निकल के आता है। द्रौपदी ने इतना सब कुछ होने के बाद सरेंडर कर पाया था। वो चाहती तो सरेंडर पहले से ही कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है भगवान ही नहीं चाहते थे, ठीक है। उन्होंने एंड में चाहा तो उन्होंने एंड में ही सरेंडर किया। सो मुझे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है गाइज, आपके पार्टनर की तरफ से कि भले कितनी भी जिद हो, ठीक है, कितना भी कुछ भी हो, आपके पर्सन के हाथ में चीज़ें उस तरीके से नहीं आ रही हैं, तो उन्हें यूनिवर्स के डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा मैसेज है। जैसे वो खुद ही सोच रहे हैं, अदरवाइज इंसान जो है ना वो उदास हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और जो इस पर्सन के फैमिली वाले हैं वो बस इन्हें देखे जा रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, ठीक है। ओके। हम्म। यहाँ पर ना जो एनर्जी नज़र आ रही है ना, जैसे मुझे यहाँ पर हार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और मुझे शरीर में यहाँ कुछ ज़्यादा जान दिखाई नहीं दे रही। मुझे पता है कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस वक्त में स्ट्रॉन्ग क्रेविंग जो है आपके पर्सन को वो लव की है, ठीक है। मुझे लगता है लव जो है इस पर्सन के ऊपर हावी हो चुका है, या फिर ये कहें कि आपके पर्सन के अंदर पास्ट का गिल्ट इतना हावी हो चुका है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने वैल्यू ना की, ये अच्छा नहीं किया, ठीक है, जो भी वैल्यू उन्होंने नहीं की वो अच्छा नहीं किया। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है, मतलब ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं, और जिनकी वजह से ना जो लाइफ है उस पर भी कम फोकस है। मैंने आपको कई बार ये रीडिंग में बताया हुआ है, आप लोगों की स्थिति से ही रेजोनेट करके, कि जब आपके पर्सन आपको आपसे दूर हो रहे थे या आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, उस वक्त में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, या फिर आपका करियर में मन नहीं लग रहा था, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था कि नहीं मुझे बस यही इंसान चाहिए, बस यही इसी के बारे में सोचना है। उसी तरीके से आपकी पर्सन की एनर्जी है कि मुझे इस वक्त में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही इंसान चाहिए, मुझे इन्हीं के बारे में सोचना है। बस कैसे भी करके परमात्मा, ईश्वर, डिवाइन एंजल जो भी है वो मुझे बस एक बार इस इंसान से मिलवा दें। इस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। देखो जिनके रियूनियन यहाँ पर लिखे हैं ना उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मैं आपको सच बात बताती हूँ। जिनके रियूनियन 100% लिखे हुए हैं, जिनके भी डेस्टाइन है रियूनियन, अब डेस्टाइन कैसे है कि कर्मा रिलीज करा रहा है यूनिवर्स, तो आप कहीं ना कहीं डेस्टिनी में
लिखाए होते हो कि अगर हम पूरा कर्मा रिलीज करेंगे तो फिर हम यूनियन में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, वो ऐसा निकल के आ रहा है कि बहुत तेज़ी से कर्मा रिलीज हो रहे हैं, और एक पूरी की पूरी कार्मिक साइकिल एंड करने के बाद ना, जैसे वो चीज़ें दोबारा से घूमनी है, और इस चीज़ का अंदेशा या आभास इस पर्सन को हो रहा है, इंट्यूशन इस पर्सन को आ रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं जा रही है आपके पार्टनर की। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। लवर्स एंड फूल, प्लीज एंजल्स गाइड करें, लवर्स यहाँ क्यों आया है। ओके, लवर्स यहाँ पे आया, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, ओके, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर गाइस जो एनर्जीज आ रही है वो ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि आपके पर्सन ने आपसे भागने का भरपूर प्रयास किया। ठीक है, आपको इमोशनली हर्ट करके ये पर्सन गए, खुद भी एक पर्सन इमोशनली हर्ट हुए हैं, लेकिन आज के टाइम में इस पर्सन को ज़बरदस्त मतलब रिग्रेट हो रहा है थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करने का, बिकॉज आपके पर्सन को शायद आपकी कनेक्शन की रियलिटी समझ में आ गई है। जो भी यूनिवर्स ने इस पर्सन को इतने समय में एक्सपीरियंस दिया है, या फिर इस कनेक्शन के रिगार्डिंग इस पर्सन की जागृति करने की कोशिश की है, वो चीज़ ये बताती है कि आपके पर्सन ये मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो कोई सोल कनेक्शन है, या आपने कभी इस पर्सन को बताया है कि हमारा सोल कनेक्शन है, तो उसने इस पर्सन ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है खुद। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैस्कुलिन्स जितने भी हैं या जो भी हैं, आपको ऐसा लगता है आप इन्हें समझाएंगे, हम ये, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इस तरीके की बातें करते, दी मैंने उसे इतना समझाया, दी मैंने उसको इतना बोला, हम ऐसे हैं, दी मैं उसको बोलती हूँ, मैं उसे समझाती हूँ, मैं फिर उनको समझाती हूँ भाई, मैं कहती हूँ भाई आपको क्या ज़रूरत है कि आप इतने ओवर स्मार्ट बने। ठीक है, यूनिवर्स नहीं देख रहा है आपको, यूनिवर्स को खुद पता है कि आपके अंदर अभी 100 कमियां हैं, और आपकी खुद की एनर्जीज एकदम इम्बैलेंस है, क्योंकि आपको टैरो से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, तो आप सोचते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, अब मैं जाकर अपने पार्टनर को दूंगी और मैं उसे कन्विंस कर लूंगी, जबकि डेविल आपके भीतर भी और डेविल उसके भीतर ही, ट्रिगर्स आपके अंदर भी हैं, ट्रिगर्स उसके अंदर भी हैं। ठीक है, आप कितना भी किसी को भी कुछ भी समझाते रहो, कितना भी आप खुद समझ लो कुछ भी, जिस दिन ट्रिगर आएगा उस दिन आपके अंदर से वो फिर से वो आपका जो अंदर सोया हुआ जो इंसान होता है, जो बहुत ज़्यादा कर्ज करता है, वो दोबारा से जाग जाता है जैसे ही ट्रिगर आता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने पार्टनर को कन्विंस कर लेंगे कि हम डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, तुम्हें मेरे लिए एक्शन लेना चाहिए, हम ये हैं, वो नहीं मानेंगे। मैं कहती हूँ ना कि इंसान खाने का स्वाद तब तक अच्छा नहीं बता सकता जब तक कि उसने खुद खाना ना चखे, वो जब उस खाने को खुद चख लेता है ना, तब आपको बताएगा परफेक्ट तरीके से कि किस में सब्जी में नमक ज़्यादा है, किस में कम है, किस में तेल ज़्यादा है, किस में कौन सा मसाला ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसने उसको टेस्ट खुद किया है। बाकी तो दूसरे बोलते रहेंगे इसमें नमक कम है, इसमें ये है, इसमें वो है, तो बस वो एक अंदाज़ा लगा सकता है। ठीक है, लेकिन टेस्ट नहीं किया ना, एक्सपीरियंस नहीं लिया, जब तक एक्सपीरियंस नहीं लिया तब तक आप परफेक्ट तरीके से नहीं बता सकते हो, राइट। उसी तरीके से वो ये जर्नी है, जब तक व्यक्ति खुद का एक्सपीरियंस नहीं लेगा वो इस चीज़ को नहीं मानेगा, या वो डिनाइल मोड पर ही रहेगा, आप चाहे मर्जी उसे कोशिश कर लो कन्विंस करने की, वो नहीं मानेगा आपकी बात। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई करा होगा, लेकिन आपके पार्टनर ने नहीं माना, उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्स उस पर्सन से ये कह रहा है कि जहाँ तुमने ना सबसे मतलब जहाँ तुमने मतलब ये किया है ना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे इंसान नहीं चाहिए, ठीक है, वहीं तुम्हारी सबसे ज़्यादा फीलिंग्स है, यानी कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो सबसे ज़्यादा उसी इंसान के लिए हैं। ठीक है, और अब ये इस पर्सन का खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे दी थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस की तो हमारा तो दिमाग खराब हो गया है, अब हम इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भाई आपकी इच्छा है, अगर आप किसी और को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये सोल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं और आप किसी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आप किसी और के पास जा पा रहे हैं, बिल्कुल जाएं।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप भी चाहें तो एक बार एक्सपीरियंस ले लें, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी बेवकूफ़ी में, किसी ईगो में या किसी गुस्से में कोई डिसीजन लेने से बेहतर है कि आप सरेंडर कर दें और आप परमात्मा को बोलें कि देखो मेरी तो बुद्धि इतनी है नहीं, और मैं अगर कोई डिसीजन लूँगा या लूँगी तो या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी में लूँगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहूँगा लोगों के साथ, या फिर मैं लोगों के साथ गुस्से में या ईगो में डिसीजन लूँगा। तो इससे बेहतर है कि मेरे साथ कोई कर्मा क्रिएट हो, आप मेरे बिहाफ पे डिसीजन लें, आप मेरे लिए वो करें जो मेरे लिए अच्छा है। तो अगर मेरी सोल कॉलिंग वास्तव में यही इंसान है तो फिर मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे यही इंसान चाहिए। क्योंकि अगर ये सोल कॉलिंग है मेरी और मैं सोल कॉलिंग के अगेंस्ट जाकर कोई काम कर लूँ और अगर फिर मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह पाया या नहीं रह पाई, तो फिर क्या होगा मेरा, ठीक है। फिर मेरा क्या होगा? अगर मुझे वो इंसान नहीं पसंद आए या फिर पसंद भी आए, वो बहुत अच्छे भी हुए, लेकिन मैं उनसे नहीं कनेक्ट कर पाई या नहीं कनेक्ट कर पाया, तो क्या होगा मेरा? तो इसके लिए आपको ना यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है और बोलना होता है कि आपकी फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो भी स्टेबिलिटी हो सकती है आपकी लाइफ के अंदर, वो यूनिवर्स चार्जेस ले ले। और मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिवर्स जब आपके लिए कोई भी डिसीजन लेता है तो हमेशा आपके सोल अलाइनमेंट में होता है, आपके कर्मा अलाइनमेंट में होता है, आपके पर्पस के अलाइनमेंट में होता है। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से, इसलिए कहते हैं ना गॉड्स प्लान बेस्ट प्लान होता है, वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वो हमेशा आपके कर्मों के अलाइनमेंट में होता है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जो जिद अभी भी पकड़े हुए हैं, देखो आपके पर्सन ने सरेंडर किया है इस चीज़ को लेकर। अगर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तो मैं आपको एज अ मेंटर आपको ये गाइड करूँगी कि आप अपनी सारी जिद और ईगो को छोड़ दें, और आप ये भी ना बोलें कि मुझे यही इंसान दे दो, आप किसी को क्लेम ना करें। बस आप यूनिवर्स को सिर्फ इतना बोलें कि यूनिवर्स जो मेरे लिए बेस्ट हो, मेरे कर्मा अलाइनमेंट में हो, सोल अलाइनमेंट में हो, मेरे लिए अच्छा हो, और मेरी जो सोल कॉलिंग हो उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ 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 मेरी लाइफ के अंदर चीज़ें हो। मैं सरेंडर करता हूँ, मैं अपने ईगो, गुस्से को, हर चीज़ को सरेंडर करता हूँ, ताकि आप मुझे ये सारी चीज़ों से हील करा सकें, ताकि मैं वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूँ जो वास्तव में मेरी लाइफ की ब्लेसिंग है। ये लवर्स कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ की ब्लेसिंग है वो इंसान, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया और दोनों ने मिलकर कचरा कर दिया सारा, ठीक है। मतलब सोल कनेक्शन में थर्ड पार्टी का आने का मतलब है कि आप लोगों को लर्निंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों लव को बहुत ही ज़्यादा सस्ता समझ रहे हो, जो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को फिर से बोला जा रहा है कि अगर आप अभी भी रन करना बंद नहीं करेंगे और अभी भी आप अपनी ज़िद चलाएंगे तो हम फिर से पटकेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि आप आपसे भागने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर भरपूर इमोशंस हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस के ऊपर आपका गुस्सा चढ़ा हुआ है, आपका घमंड चढ़ा हुआ है। तो जब तक ये गुस्सा चढ़ा है, घमंड चढ़ा है, तो पीड़ा किसको होगी? ऑफकोर्स आपको ही होगी, किसी और को नहीं होगी भाई। आपको ही ये सारी पीड़ा होगी और आपके साथ साथ रहने वाले आपके आसपास के सभी लोगों को होगी, जो जिन्हें आप अपने मदर फादर एंड ऑल बोलते हो। इससे बेहतर है कि आप एक बार में डिसीजन बनने दें, कम से कम एक बार डिसीजन बन जाएगा तो दुनिया भर की झंझट से तो आप रिलीज हो जाएंगे। तो भागना बंद कर दो। ऐसा मुझे यहाँ तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये एक्सेप्ट कर चुका है इसने। अब समझ लो परमात्मा प्रकृति मनवा लेती है आपसे। अब आप कहोगे ऐसा मनवाने का क्या फ़ायदा? बहुत सारे लोग लॉजिकल कमेंट करते हैं, क्या फ़ायदा? ठीक है, अब तो सब निकल गया। देखो डियर, ये जर्नी ईगो की जर्नी नहीं है, क्योंकि देखो लव और ईगो एक जगह नहीं टिकते। मैं आपको सच बात बताती हूँ। अगर आप ईगो को ऊपर रखोगे तो आप लव को खो दोगे, ये बात सच है। और अगर आप रियलाइज़ करते हो कि ये प्रकृति हर बार दूसरा मौका ज़रूर देती है, सबको देती है, अगर उस बार भी आप सेम गलती करोगे तो फिर आप लर्निंग के लिए एक कार्मिक साइकिल में ज़रूर जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सरेंडर कर दो। जो जो लोग मेरी रीडिंग तक आए हैं और जितनी भी रीडिंग यहाँ से इस चैनल से डिवाइन ने आपको गाइड किया उसके अकॉर्डिंग, जहाँ समझ में ना आए और जहाँ ऐसा लगे कि आप कुछ गलत कर सकते हो या आपसे कुछ गलत हो सकता है या आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर। नियम है कि प्रकृति से अगर परमात्मा से आपने सहायता मांगी है तो वो आपको धिक्कार नहीं सकता, वो आपको धक्का नहीं मार सकता कि मैं तेरी मदद नहीं करूंगा जा। वो आपकी मदद जरूर करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर्स हैं
60 है ये शायद, 60। यहाँ पर लेटर्स हैं SMXL OCZ FBV PV, ओके, XZ, और यहाँ पर 60 नंबर है। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।